सोचो, एक दिन तुम सुबह उठते हो और पाते हो कि तुम किसी और की बॉडी में हो, और वो भी एक लड़की की बॉडी में, और वो लड़की तुम्हारी बॉडी में जा चुकी है। ना अपना घर, ना अपने दोस्त, और सामने एक पूरी नई जिंदगी। अब ऐसे में वो दोनों क्या करेगा, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट टाकी से, जो एक दिन उठता है और उसे पता चलता है कि वो एक लड़की मित्सुहा के बॉडी में है। वो आसपास देखता है। पहले तो उसे कुछ भी समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। फिर उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है, और जब उसका ध्यान जाता है कि वो एक लड़की के बॉडी में है, तो आप सोच ही सकते हो उसके दिमाग में क्या करने का चल रहा होगा। खैर, तभी उसकी छोटी बहन योत्सुहा रूम में आती है और अपनी दीदी को ऐसे देखकर बोलती है, दीदी तुम क्या कर रही हो, जल्दी नीचे आओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। टाकी, जो अभी भी कंफ्यूज्ड है, सोचता है ये छोटी लड़की कौन है। फिर वो मिरर के सामने जाके खड़ा होता है और लिटरली शॉक हो जाता है, क्योंकि ये सब इतना रियल लग रहा था जैसे ये कोई सपना ही ना हो। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट पर। ग्रैनी और योत्सुहा दोनों खुश दिख रहे होते हैं। वो कहते हैं, आज तो मित्सुहा नॉर्मल लग रही है, कल तो अजीब बिहेव कर रही थी। मित्सुहा समझ ही नहीं पाती कि वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद वो टीवी ऑन करती है, जहां न्यूज में बताया जा रहा होता है कि ये कॉमेट 1 महीने बाद धरती के पास से गुजरने वाला है, जो सिर्फ हर 1200 साल में एक बार दिखाई देता है। लोग एक्साइटेड हैं उसे देखने के लिए। थोड़े टाइम बाद मित्सुहा अपनी रिबन पहनती है और अपनी बहन योत्सुहा के साथ स्कूल के लिए निकलती है। पहले वो अपनी बहन को ड्रॉप करने जाती है एलिमेंट्री स्कूल, फिर मिलती है अपनी फ्रेंड्स टेसी और सायाका से। दोनों फ्रेंड्स उसे देख के कहते हैं, आज तो लगता है तू नॉर्मल है, कल तो पूरी तूफान थी। टेसी तो मजाक में कहता है, मित्सुहा तुझे किसी ने पोजेस तो नहीं कर लिया था, एक बार एग्जॉर्सिज्म करवा ले। मित्सुहा थोड़ा कंफ्यूज्ड होती है। वो पूछती है, तुम लोग क्या कह रहे हो। तभी कुछ क्लासमेट्स आ जाते हैं जो मित्सुहा को पसंद नहीं करते। वो मजाक उड़ाते हैं, अरे देखो, मेयर की बेटी और कॉन्ट्रैक्टर के बेटे का कॉम्बो। मित्सुहा इग्नोर करके निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसके पापा मेयर तोशिकी उसे डांट देते हैं, सीधा चल, बैक स्ट्रेट रखो। क्लासमेट्स हंसने लगते हैं और मित्सुहा एम्बैरेस हो जाती है। स्कूल में क्लास चल रही होती है। टीचर उसका नाम लेके बुलाती है और इस बार वो तुरंत रिस्पॉन्ड करती है। टीचर बोलती है, आज तो याद है अपना नाम। मित्सुहा सोचती है, कल क्या हुआ था भाई। लंच में वो टेसी से पूछती है, ये मेरे बुक में लिखा हुआ वियर्ड मैसेज तुमने लिखा है क्या। टेसी कहता है, नहीं यार, मैं नहीं। तब उसे पता चलता है कि कल वो अपनी डेस्क, लॉकर सब भूल गई थी और बिना रिबन के आई थी। बाल भी उलझे हुए थे। वो कहती है, मुझे कुछ याद ही नहीं है, बस एक अजीब सा सपना देखा था, जैसे मैं किसी और की लाइफ जी रही थी। फिर सायाका उसे याद दिलाती है कि आज रिचुअल डांस की प्रैक्टिस है। मित्सुहा और भी उदास हो जाती है। कहती है, बस यार, मुझे इस छोटे से टाउन से निकलकर टोक्यो जाना है। सायाका भी अग्री करती है, हाँ, यहाँ ना बुक स्टोर है, ना डेंटिस्ट, ट्रेन 2-2 घंटे बाद आती है और 9 बजे तक सब बंद हो जाता है। टेसी बोलता है, चलो कॉफी पीने चलते हैं। दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जब जाके देखते हैं तो कैफे नहीं, वेंडिंग मशीन मिलती है। मित्सुहा इतनी डिसअपॉइंटेड होती है कि घर वापस आ जाती है। रात को वो, योत्सुहा और ग्रैनी मिलके सेक्रेड कॉर्ड्स ब्रेड कर रहे होते हैं। ग्रैनी बताती है कि उनके परिवार में ये कॉर्ड ब्रेड करना एक पुरानी परंपरा है और ये उनके गॉड मियामिज़ू को डेडिकेटेड होता है। मित्सुहा की माँ भी इसी परिवार से थी और उसके पापा तोशिकी ने उससे शादी करके मियामिज़ू नाम अपना लिया। लेकिन माँ के मरने के बाद वो रिलीजियस चीजें पसंद नहीं करता था और पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहता था। लेकिन ग्रैनी को ये सब पसंद नहीं आता। वो तोशिकी के डिसीजन को अप्रूव नहीं करती और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से तोशिकी मित्सुहा और युत्सुहा दोनों को ग्रैनी के पास छोड़कर अपने पॉलिटिकल सपने पूरे करने चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है टेसी के घर पे, जहां उसका फादर, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर है, बैठा होता है तोशिकी के साथ ड्रिंक करते हुए। दोनों मिलकर अपकमिंग इलेक्शन जीतने का प्लान बना रहे होते हैं। टेसी उनकी बातें सुन लेता है और उसे करप्शन की बू आती है। इन दोनों में कुछ तो गड़बड़ है। डिनर के बाद टेसी मिलता है सायाका से और दोनों मिलकर मित्सुहा और युत्सुहा का रिचुअल डांस देखने जाते हैं। ये रिचुअल डांस उनके एंसेस्टर्स से चला आ रहा है। हर साल इसी सीजन में परफॉर्म किया जाता है। डांस के बाद दोनों बहनें बैठ जाती हैं और चावल चबाने लगती हैं। इससे बनता है दुनिया का सबसे पुराना अल्कोहल, कुचिकामी साके। मित्सुहा चावल को अच्छी तरह से चबाती है, फिर धीरे से एक बॉक्स में थूक देती है। उसके क्लासमेट्स ये सब देख के घिन में आ जाते हैं। ये सब कैसे कर लेती है, इतना एम्बैरेसिंग है। मित्सुहा सब सुन लेती है, लेकिन अपना कंपोजर बनाए रखती है। वो बॉक्स को सील करके फर्मेंटेशन के लिए रख देती है। कपड़े बदल के जब वो घर जा रही होती है योत्सुहा के साथ, तो उसकी छोटी बहन महसूस कर लेती है कि दीदी कुछ परेशान है। वो उससे बोलती है, दीदी तू तो टोक्यो जाना चाहती है ना, तो इस कुचिकामी साके को बेचकर पैसे कमा ले। नाम रख देना हाई स्कूल मेडम के हाथों से बना अल्कोहल। बस ये सोच के ही मित्सुहा के चेहरे पे थोड़ा एक्सप्रेशन आता है। फिर तुरंत कहती है, छोड़ो यार, मुझे ये सब नहीं करना। मुझे इस टाउन से, इस बोरिंग लाइफ से निकलना है। मुझे टोक्यो में रहना है, वो भी एक हॉट लड़के की तरह।
अब सीन शिफ्ट होता है कल के दिन पे, जब मित्सुहा उठती है और पाती है कि अब वो टाकी के बॉडी में है। वो कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है, और जब वो अपने पैंट्स के अंदर कुछ फील करती है तो उसका दिमाग ही घूम जाता है। ये क्या, इतना रियल कैसे लग रहा है। उसी वक्त टाकी के पापा उससे बुलाते हैं, जल्दी कर स्कूल के लिए लेट हो रहा है। वो ब्रेकफास्ट करती है और जैसे ही पापा निकलते हैं फोन पे नोटिफिकेशन आता है चुस्का का मैसेज। लेकिन यूनिफॉर्म चेंज करने से पहले वो वॉशरूम जाती है और फिर से शॉक हो जाती है। ये सब इतना रियल लग रहा है जैसे ये सपना ही ना हो। तैयार होकर जब वो बालकनी से व्यू देखती है तो वो नजारे में खो जाती है। इतने बड़े बिल्डिंग्स, इतने लोग, इतनी गाड़ियां। वो हैरान रह जाती है, क्या मैं सच में टोक्यो में हूँ। काफी स्ट्रगल के बाद मित्सुहा यानी अब टाकी की बॉडी में स्कूल पहुंचती है। लंच टाइम तक वो मिलती है चुस्का और शिन से। दोनों ये देख के शॉक होते हैं कि टाकी आज स्कूल का रास्ता भूल गया था और आज वो अजीब तरीके से बात कर रहा है। उसके बोलने का तरीका बदल गया है और बैठने का स्टाइल भी अलग है। स्कूल के बाद तीनों एक कैफे में जाते हैं। मित्सुहा को यकीन ही नहीं होता कि ऐसी जगह सच में एग्जिस्ट करती है, इतनी सुंदर जगह जैसे जन्नत। लेकिन बिल देखकर उसकी हवा निकल जाती है, ये तो इतना महंगा है। फिर सोचती है चलो सपना ही तो है, और जो चाहती है वो ऑर्डर कर लेती है। तभी फोन पे एक और नोटिफिकेशन आता है, पार्ट टाइम जॉब के लिए वो लेट हो गई है। तो उसका और शिन दोनों शॉक में देखते रहते हैं कि मुझे तो लगता है आज ये कोई और ही है। रेस्टोरेंट पहुंच के मित्सुहा सब गड़बड़ कर देती है। ऑर्डर लिखने में टाइम लगाना, प्लेट्स गलत देना और कस्टमर्स को कंफ्यूज कर देना। शेफ उसे डांट देते हैं। एक कस्टमर तो कंप्लेंट कर देता है कि पिज्जा में टूथपिक मिल गया। वो चिल्लाता है, अगर मैं ये निगल लेता तो क्या होता। मित्सुहा कंफ्यूज होकर कहती है, सर ये इटालियन रेस्टोरेंट है। और वो आदमी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी एक और वेट्रेस आती है, ओकुडेरा। सिचुएशन हैंडल करती है। थोड़ी देर बाद जब रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, ओकुडेरा मित्सुहा को कंफर्ट करती है, डोंट वरी, गलती तेरी नहीं थी, वो आदमी ही पागल था। तभी एक और वेट्रेस बोलती है, अरे तुम्हारा स्कर्ट फट गया है। ओकुडेरा समझ जाती है, लगता है वो पहले वाला ठरकी ही था। मित्सुहा उसे एक साइड रूम में ले जाती है और बोलती है, ओकुडेरा सान अपना स्कर्ट उतारो। ओकुडेरा शॉक में चिल्लाती है, क्या? लेकिन थोड़ी देर में सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है। जब ओकुडेरा देखती है कि टाकी ने उसका स्कर्ट कितने क्रिएटिव तरीके से फिक्स कर दिया, वो थोड़ा ब्लश करती है और कहती है, वाओ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि टाकी इतना जेंटल भी हो सकता है। उसे टाकी का फेमिनिन साइड देख के शॉक भी लगता है और थोड़ा इंप्रेस भी होती है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है, थैंक्स टाकी। रात को घर आके मित्सुहा, जो अभी भी टाकी के बॉडी में है, अपने आप सोचती है, यार ये सपना कितना रियल लग रहा है। वो टाकी का फोन खोलती है और उसमें फोटोज देखने लगती है, उसके फ्रेंड्स के साथ और कुछ ओकुडेरा सेंपाई के भी। फोन में डायरी ऐप देखकर वो सोचती है, चलो यहाँ लिख लेती हूँ आज क्या क्या हुआ। वो अपने दिन के सारे एक्सपीरियंसेस लिख देती है और फिर सो जाती है। अगला दिन टाकी अपने ही फोन में लिखी हुई वो डायरी पढ़ता है और लिटरली शॉक हो जाता है, ये किसने लिखा है। वो शिन और चुस्का से पूछता है, गाइस तुम लोगों ने मेरे फोन में ये लिखा है क्या? दोनों कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, नहीं भाई हमने कुछ नहीं लिखा। काम पे जाके तो और बड़ी मुसीबत हो जाती है। रेस्टोरेंट के सारे मेल स्टाफ उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं, टाकी तुम ओकुडेरा सेंपाई के साथ घर जा रहे थे क्या? वो शॉक में कहता है, क्या मैं? मुझे कुछ पता भी नहीं है। तभी ओकुडेरा रेस्टोरेंट में आती है और छुपके से टाकी को आंख मारती है, चिंग। और उस मोमेंट पे सब लड़के और ज्यादा जेलस हो जाते हैं, साला टाकी तो हीरो निकला। कुछ दिन बाद सीन शिफ्ट होता है वापस इटोमोरी टाउन में। सुबह मित्सुहा उठती है और देखती है उसके हाथ पर लिखा है, तुम क्या चाहती हो। वो कंफ्यूज हो जाती है, ये किसने लिखा है। तभी योत्सुहा रूम में आती है और मजाक में बोलती है, दीदी आज अपनी बॉडी नहीं फील करोगी क्या? मित्सुहा शॉक हो जाती है, क्या मैंने ऐसा कब किया था? स्कूल में सब लोग उसे अजीब नजर से देख रहे होते हैं। सायाका उसके पास आके कहती है, अरे तुझे याद नहीं कल आर्ट क्लास में क्या क्या किया था? और यहाँ से शुरू होती है और बड़ी कंफ्यूजन की कहानी।